नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आज का हमारा टॉपिक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस। सैद्धांतिक जो हमारी क्वेश्चंस हैं उनके आंसर हम तैयार करेंगे, जो कि आंतरिक पुनर्निर्माण किया जाता है कंपनियों का। उसमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं के माध्यम से जो कंपनी का पुनर्निर्माण का प्लान तैयार किया जाता है मैनेजमेंट द्वारा, ट्रिब्यूनल द्वारा। उसका लेखा हम किस प्रकार करेंगे और आफ्टर योजना जो इम्प्लीमेंट की थी उसके बाद जो रिवाइज्ड बैलेंस शीट है वो किस प्रकार तैयार करेंगे, इसके बारे में आज हम थोड़ी चर्चा करने वाले हैं। अपना ये देखिए, ये आपको एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपको दी हुई है। प्रॉब्लम्स नंबर 1 है, ये आपको दी हुई है और इसमें आपको एक बैलेंस शीट दी हुई है एन लिमिटेड कंपनी की 31 मार्च 2017 की, जिसमें आपको इक्विटी शेयर्स एंड प्रेफरेंस शेयर्स दोनों प्रकार की जो कैपिटल्स है उसको वो दी हुई है। अथोराइज्ड कैपिटल और इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल दोनों दिए हुए। अथोराइज्ड कैपिटल को हम बैलेंस शीट में शो तो करते हैं लेकिन टोटल में इसको शामिल नहीं करते हैं, जबकि इश्यूड एंड सब्सक्राइब जो कैपिटल है उसको बैलेंस शीट में हम शो करते हैं और उसको टोटल में भी शामिल किया जाता है। इक्विटी शेयर की बात करें तो टोटल नंबर ऑफ शेयर जो हमारे पास है वो 10,000 शेयर्स हैं और एक शेयर की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़, जबकि इश्यू उसने 5,000 शेयर कर रखे हैं और कंपनी एन लिमिटेड ने 5,000 शेयर हैं इक्विटी शेयर वो इश्यू कर रखे हैं 100 रुपीज़ वाले। टोटल जो कैपिटल हमारी होगी 5 लाख की होगी। इसी प्रकार प्रेफरेंस शेयर की बात करें तो टोटल जो शेयर हैं वो 10,000 है और रेट है जो 100 रुपीज़ पर शेयर है। तो इस ये उसकी अथोराइज कैपिटल है और इश्यूड कैपिटल है वो है नंबर ऑफ शेयर है 7,500 और 100 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल जो हमारी कैपिटल आएगी वो आएगी 7,50,000 रुपये। ये हो गई हमारी कैपिटल, इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इसी के साथ रिजर्व एंड सरप्लस का अमाउंट आपको दिया हुआ है, जिसमें स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का नेगेटिव बैलेंस आपको दिया हुआ है। यहाँ पर जो है पॉजिटिव बैलेंस आपको नहीं देके नेगेटिव बैलेंस आपको इसमें दिया हुआ है। ये शो कर रही है कि कंपनी है वो लगातार हानि में चल रही है। इसके साथ आपको करंट लायबिलिटीज़ के में दिया हुआ है शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है, जिसके अंतर्गत बैंक और ड्राफ्ट 30,000 रुपये के और ट्रेड पेबल्स जिसमें सैलरी क्रेडिटर्स है वो है 20,000 रुपये का। इस प्रकार हम टोटल करेंगे तो टोटल जो बैलेंस शीट का आएगा वो आएगा 10,85,000 रुपये। अब हम एसेट साइड की तरफ देखें तो इसमें दो प्रकार की एसेट्स आपको दी हुई हैं, नॉन करंट एसेट्स एंड करंट एसेट्स। नॉन करंट एसेट्स में टेंजिबल है, टेंजिबल एसेट्स को जिसमें फिक्स एसेट्स शामिल है, प्लांट एंड मशीनरी, लीज होल्ड प्रेमिस एंड इंटेंजिबल है पेटेंट एट कॉस्ट। पेटेंट जो संपत्ति है वो कॉस्ट पर है और उसका जो बैलेंस है वो 3,72,000 रुपये का है। इसी के साथ आपको अदर नॉन करंट एसेट्स का कॉलम जो अमाउंट है वो भी इसमें दिया हुआ है और दो प्रकार की संपत्ति आपको इसको बैलेंस शीट में आपको शो कर रखी है। जैसे देखिए प्राइमरी एक्सपेंसेस 12,000 रुपये के हैं और डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर्स 18,000 रुपये के, ये आपको बैलेंस शीट में शो किए हुए हैं। इसी के साथ करंट एसेट्स की बात करें तो करंट एसेट्स में इन्वेंट्री है जिसमें स्टॉक इन ट्रेड्स
55,000 रुपये का है। ट्रेड रिसीवेबल जिसमें सन्ड्री डेटर्स जो अमाउंट है वो आपको दिया हुआ है 76,500 एंड कैश इक्विवेलेंट्स एंड कैश इन हैंड्स का अमाउंट आपको दिया हुआ है 1,500। टोटल जो अमाउंट करेंगे इसका तो हमारे पास 10,85,000 का हमारे पास टोटल आ जाएगा। तो दोनों तरफ का टोटल आपको इक्वल मिलेगा, बराबर मिलेगा। अब हम चलते हैं कि कंपनी है वो लॉस के कारण सफ़र कर रही है एंड वाज नॉट गेटिंग ऑन वेल, वो अच्छा महसूस कंपनी है वो सही तरीके से संचालित नहीं हो रही है। द फॉलोइंग स्कीम ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन बाय अडोप्टेड, ये जो स्कीम अडोप्ट की गई है जिसमें द 7% प्रेफरेंस टू बी रिड्यूस्ड to an equal number of fully paid up 7% preference shares at the rate of 50 रुपीज़ ईच। देखिए जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है उसको हमने जो 100 रुपये का शेयर था उसको 50 रुपये में चेंज करना है, अपन को 100 से 50 रिड्यूस करना है। और जो बैलेंस जो बचेगा जो बैलेंस हमें प्राप्त होगा उसको हमें ट्रांसफ़र टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में करना है। नेक्स्ट चलते थे द इक्विटी शेयर टू बी रिड्यूस्ड to an equal number of equity share amount of at the rate of 25 each fully paid up। जो इक्विटी शेयर है उसकी जो फेस वैल्यू है उसको हमें रिड्यूस करना है 25 रुपीज़ में। द अमाउंट अवेलेबल टू बी यूज टू राइट ऑफ 30,000 का जो अमाउंट है लीज होल्ड प्रेमिस एंड 15,000 का जो अमाउंट है वो स्टॉक इन ट्रेड्स एंड 20% प्लांट एंड मशीनरी एंड 16,500 का जो सैंडरी डेटर्स है एंड द बैलेंस अवेलेबल टू पेटेंट्स। जो बैलेंस आपके पास इन सब को राइट ऑफ करने के बाद जो रिमेनिंग बैलेंस आपके पास उपलब्ध होगा उससे हम पेटेंट को राइट ऑफ करेंगे। ये आपको ये योजना वो है अडोप्ट करनी है। इसके लिए आपको क्या करना है, ये देखिए जो ट्रांजैक्शन हम कर रहे हैं उसकी जनरल एंट्रीज एंड आफ्टर बैलेंस शीट आफ्टर द रिकंस्ट्रक्शन हैज़ बीन कैरिड आउट। आपको योजना को लागू अडोप्ट करने के बाद की स्थिति की रिवाइज्ड बैलेंस शीट तैयार करनी है। तो देखिए शुरुआत करते हैं। इसमें हम देखते हैं जर्नल जो बुक होती है उसमें आपको पता है 5 कॉलम्स होते हैं, डेट्स, पर्टिकुलर्स, एलएफ और अमाउंट के डेबिट और क्रेडिट 2 कॉलम होते हैं। अब हम शुरुआत करें जो स्टार्ट करेंगे वो करेंगे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल से। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल हमारी कितनी थी, ये देखिए वापस चलते हैं। ये देखिए इश्यूड एंड सब्सक्राइब्ड कैपिटल में जो अमाउंट था 7,50,000, 7,500 शेयर थे 100 रुपीज़ वाले। तो ये देखिए 100 रुपीज़ 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट DER 7,50,000। अब उसको हम 50 रुपीज़ का शेयर्स को रखना है। तो 250 रुपीज़ 7% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो 7,50,000 का है अमाउंट हमारे पास है, उसका हाफ जो बैलेंस है वो हम ट्रांसफ़र करेंगे कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। तो टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट 3,75,000 और जो कैपिटल हमारी पास रहेगी 3,75,000 की। इस प्रकार जो 100 रुपीज़ वाला प्रेफरेंस शेयर था उसको अपने रिड्यूस्ड करके 50 रुपीज़ का रुपीज़ में चेंज कर दिया है। नेक्स्ट हम चलेंगे इक्विटी शेयर। इसको देखिए वापस चलते हैं। ये देखिए इक्विटी शेयर इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए इक्विटी शेयर लिखा हुआ है, ये लाइन ये देखिए 5,000 नंबर ऑफ शेयर है 5,000 और 1 शेयर की जो वैल्यू है वो है 100 रुपीज़। तो टोटल अमाउंट हमारे पास आएगा 5 लाख का।
5 लाख का हमारा बैलेंस आ गया। तो इसको RS 100 रुपीज़ इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट DER 5 लाख का बैलेंस हो गया है। अब इसको 25 में चेंज करना है, 100 से 25, तो 25 इक्विटी शेयर कैपिटल 1,25,000 और रिमेनिंग जो बैलेंस है उसको ट्रांसफ़र करेंगे टू कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में, जो आएगा 3,75,000 रुपये। 3,75,000 रुपये को अपने ट्रांसफ़र कर दिया है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में। इस प्रकार हमने इक्विटी शेयर की जो वैल्यू है, फेस वैल्यू है, वो 100 से 25 में रिड्यूस कर दी है। अब जो हमारे पास बैलेंस उपलब्ध है उसको यूज करेंगे। जैसे ये देखिए 3,75,000 रुपये का, और ये जो बैलेंस है वो 3,75,000। 3,75,000 और 3,75,000 को हम ऐड करेंगे तो 7,50,000 का हमारे पास अब कैपिटल रिडक्शन का बैलेंस आपके पास उपलब्ध हो गया है। ये बैलेंस हो गया है। अब हम इसमें से नेगेटिव बैलेंस जो हमारा था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको राइट ऑफ करेंगे 2,15,000, जो कि लायबिलिटी साइड में रिजर्व एंड सरप्लस में शो किया हुआ है। नेक्स्ट, डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर, ये आपकी एसेट साइड में देखिए, एसेट साइड में चलते हैं। ये देखिए एसेट साइड में अदर नॉन करंट एसेट्स, जिसमें डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ शेयर 18,000 रुपये है और प्राइमरी एक्सपेंसेस आपके 12,000 रुपये है। कितने हैं? 12,000 रुपये। तो इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। अब आपको जो कम करने हैं, ये देखिए 30,000 से लीज और प्रोविज को, 15,000 से स्टॉक इन ट्रेड को और 20% प्लांट एंड मशीनरी और 16,500 से सैंड्री डेटर्स को आपको क्या करना है? रिड्यूस करना है, इसको राइट ऑफ करना है। तो देखिए लीज और प्राइमरीज 30,000, स्टॉक इन ट्रेड 15,000, प्लांट एंड मशीनरी का अमाउंट हमारा टोटल है। देखिए ये बैलेंस शीट है, इसमें प्लांट एंड मशीनरी, ये देखिए प्लांट एंड मशीनरी की बात करें तो 4,20,000 है और 4,20,000 का 20% हम करेंगे तो 84,000 का अमाउंट आपके पास आ जाएगा। और सैंड्री डेटर उसको करेंगे 16,500 से। ये सब राइट ऑफ करने के बाद जो हमारे पास रिमेनिंग बैलेंस बचेगा उससे हम राइट ऑफ करेंगे पेटेंट्स को। तो पेटेंट्स को कर देंगे 3,59,500 रुपये। तो इस प्रकार 7,50,000 का जो बैलेंस था हमने यूज़ कर लिया है इन सब को राइट ऑफ करने के लिए। और ये हमारी जनरल एंट्रीज यहाँ पर ख़त्म हो गई है, समाप्त हो गई। इसके बाद हम तैयार करेंगे बैलेंस शीट। बैलेंस शीट सेम टू सेम ही रहेगी, लेकिन जो फेस वैल्यू है वो हम चेंज कर देंगे। जैसे अथराइज कैपिटल सेम टू सेम और इश्यूड एंड सब कैपिटल में बात करें तो प्रेफरेंस शेयर के नंबर ऑफ शेयर तो सेम टू सेम ही रहेंगे। 7,500 100 की जगह अब रुपीज़ आएंगे 50 रुपीज़ फुली पेड अप, 3,75,000। इसको अगर आपको देखना है तो जनरल एंट्री की जो अमाउंट है उसके आधार पर इसको इंटरेस्ट को हमें करना चाहिए। जिससे देखिए 7,50,000 टोटल पहले था, लेकिन अब हमारे पास 3,75,000 रुपये की प्रेफरेंस शेयर है। इसी प्रकार बात करें इक्विटी शेयर की तो 5,000 जो हमारे शेयर हैं उसकी पहले जो वैल्यू थी वो 100 रुपये थी, उसको 25 में हमने रिड्यूस कर दिया है। तो जो अमाउंट है वो 1,25,000 का आएगा। जैसे ये देखिए 1,25,000 का बैलेंस, यहाँ से बैलेंस शीट है वो जनरल एंट्रीज के माध्यम से भी हम इसको चेक कर सकते हैं। ये हो गई हमारी इश्यूड एंड सब्सक्राइब कैपिटल। इसके बाद हम नेक्स्ट चलें तो रिजर्व एंड सरप्लस का जो हमारा नेगेटिव बैलेंस था उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है, तो उसको हमने आपको शो करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज़, जिसमें दो प्रकार की लायबिलिटीज़ आपको शो की हुई है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में से बैंक ओवरड्राफ्ट है 20,000 रुपये का और ट्रेड्स पेबल्स में सिंडिकेटर है 30,000 का। इस प्रकार हम टोटल करेंगे तो हमारे पास टोटल आएगा 5,50,000। ये हमारी एक साइड है जो लायबिलिटी साइड जिसको बोलते हैं वो कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने एसेट साइड में। एसेट साइड में चलेंगे तो हमारी नॉन जो करंट एसेट्स दे रखी है, जिसमें फिक्स एसेट्स है और फिक्स एसेट्स में टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स की बात करें तो इसमें लीज और प्रेमिज का अमाउंट आपको 1,30,000 रुपये का दे रखा है।
जिसमें 30,000 का हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो जो राइट ऑफ कर दिया है उसको हम लेस करके इसमें शो करेंगे। 1,30,000 में से राइट ऑफ किया हुआ अमाउंट है 30,000 का, तो वो जो 1,00,000 का अमाउंट है उसको बाहर शो कर देंगे। नेक्स्ट है प्लांट एंड मशीनरी। टोटल अमाउंट जो हमारा था 4,20,000 का, इसमें से 84,000 का हमने क्या कर दिया, राइट ऑफ कर दिया। तो जो बैलेंस नेक्स्ट रिमेनिंग बैलेंस है वो 3,36,000, ये हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। और इसी के साथ इंटेंजिबल एसेट्स है हमारे पेटेंट्स, जो 3,72,000 का था, इसको हमने राइट ऑफ कर दिया है 3,59,500 रुपये तक। तो रिमेनिंग जो बैलेंस है 12,500 का, वो हम बैलेंस शीट में शो करेंगे। तो जितना राइट ऑफ कर दिया उसको लेस करते हुए हम बैलेंस शीट में एसेट्स को शो करेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं करंट लायबिलिटीज़। करंट लायबिलिटीज़ में इन्वेंट्री है हमारा, जिसको हम स्टॉक इन ट्रेड दिखा रखा है 55,000 का, में से 15,000 का अपने राइट ऑफ कर दिया है। तो उसको हम लेस करते हुए 40,000 का स्टॉक है वो बैलेंस शीट में दिखाएंगे। इसी के साथ ट्रेड रिसीवेबल, जिसमें सैंडरी डेटर्स आपको दिए हुए हैं, वो 76,500 में से 16,500 का जो राइट ऑफ किया हुआ है, वो राइट ऑफ करने के बाद जो बैलेंस बचेगा हमारा 60,000, वो इसमें शो करेंगे। और इसी के साथ एक हमारी एसेट्स और है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, जिसमें कैश इन हैंड दे रखा है 1,500 रुपये का, इसको शो करेंगे। इससे पहले आपकी देखिए बैलेंस शीट में चलते हैं वापस। इसमें आपकी दे रखा है अदर नॉन करंट एसेट्स, ये दोनों प्रकार की जो एसेट्स है उसको हमने राइट ऑफ कर दिया है। तो इसको शो करने की आवश्यकता आपको नहीं है। तो इस प्रकार हम टोटल करेंगे तो हमारे पास जो टोटल आएगा वो आएगा 5,50,000। तो इस प्रकार हम आसानी से और रिवाइज्ड बैलेंस शीट को तैयार कर सकते हैं। और जर्नल एंट्रीज जो हमने की है उसको ध्यान में रखते हुए हमें रिवाइज्ड बैलेंस शीट को तैयार करना चाहिए, क्योंकि उसी के आधार पर हम चेंज जो करेंगे वो जर्नल एंट्रीज के माध्यम से ही चेंज किया है, और इसी को ध्यान में रखते हुए हम बैलेंस शीट जो रिवाइज्ड है उसको तैयार करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।